दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी शॉकिंग क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी स्टार्टिंग में ठीक था बट एंड होते होते 365 पॉइंट यानी 400 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है। 1.41% की मंदी। निफ्टी बैंक भी काफ़ी नीचे, मिड कैप भी काफ़ी नीचे चला गया, स्मॉल कैप भी काफ़ी नीचे। स्टॉक्स को देखने चले तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे हैं। 400 कंपनीज के स्टॉक प्लस में बंद हुए, वो भी कुछ खास तेजी नहीं थी। और 2008 स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हुए हैं। साथ में अगर आप सेक्टर्स को देखने जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ लाल है। 1% का ड्रॉप है सीधा, मतलब कम से कम जो गिरा है वो फार्मा है आधे परसेंट के साथ में, बाकी सब 1%, कम से कम 1% नीचे है। मैक्सिमम 2-2.5% तक सेक्टर्स भी न्नीचे चले गए। ब्रॉडर गिरावट है और काफ़ी बड़ी गिरावट आज मार्केट ने आपको दिखाई है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि एक न्यूज़ आई हो और जैसे ही वो न्यूज़ आई उसके बाद में मार्केट एकदम से नीचे चल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग से मार्केट वीक होता हुआ नीचे चला गया। एफआईएस ने भी काफ़ी बड़ी बिकवाली कर दी है। मैं आपको बड़ी बिकवाली मतलब 800 करोड़ के आसपास की बिकवाली, और डेटा भी आ चुका है तो इसको एक बार अपन अभी देख लेते हैं। और पिछले 2 दिन जो छोटी सी बाइंग की थी वो कुछ खास असर नहीं कर पाई। 3 दिन जो मार्केट ने किया, जो निफ्टी ने किया, धीरे धीरे ऊपर चला गया। मैं आपको बता रहा था कि रेंगते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई कॉन्फिडेंस है नहीं क्योंकि आईटी कंपनीज में इश्यूज है। अगर आईटी कंपनीज पिटेगी तो मार्केट वैसे ही पिटेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली है। जो 2 दिन की बाइंग थी जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा संभला, एक दिन में वो पूरा कवर हो गया। और ये जो 13 तारीख की सेलिंग थी एफआईएस की, तकरीबन 7,500 करोड़ की सेलिंग की थी। फरवरी में जितनी भी बाइंग की थी ना वो एक साथ बेच दिया। एफआईएस ने बिकवाली की है, साथ में मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट आज देखने को मिली है। अब देखिए मार्केट का जो गिरना है ना उसके पीछे का कोई ठोस रीज़न वैसे सामने आया नहीं है। मतलब आप अगर वीडियोस देखोगे तो कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा। आर्टिकल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही फनी बात बताने की कोशिश की गई है कि मार्केट ने आज प्रॉफिट बुकिंग की है। आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि प्रॉफिट बुकिंग की है रिसेंट तीजी के बाद में। जैसे तो बहुत बड़ी तीजी आ गई होगी, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट बुक कर लिया। पिछले 3 दिन से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली, ऐसा बताने की कोशिश है। बाकी जो रियल रीज़न है आगे चल के अपन चेक करते हैं। और साथ में देखिए ये भी बोला है कि कोई फ्रेश डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है। तो ट्रिगर नहीं है तो मार्केट क्या होगा, मार्केट नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत गिर जाएगा, लेकिन ट्रिगर नहीं है और उसके बाद में मार्केट नीचे गिर गया, वो हजम नहीं होती ये बात। रियल रीज़न क्या है मार्केट के गिरने के पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। जो सही कारण है मार्केट के गिरने के पीछे का वो मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका था। अलर्ट का वीडियो मैंने आपको दिया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या उसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अब देखिए दोस्तों, यूएस और इजराइल दोनों एक हो चुके हैं ईरान को अटैक करने के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट के अंदर झटका लगेगा, इंडियन मार्केट आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूएस और ईरान हो रहा है तो यूएस के स्टॉक मार्केट क्यों नीचे नहीं जा रहे। इंडिया पाकिस्तान हुआ था या जब भी हो चुका है तो इंडियन स्टॉक नीचे थे, लेकिन यूएस ईरान के बीच में यूएस के स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर है क्यों नीचे नहीं है, उसको भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डिप्लॉयमेंट हो चुका है फाइटर जेट का मिडिल ईस्ट के अंदर। अब यहाँ पे बताने की कोशिश है, आज की डेट का आर्टिकल है कि बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर सिंस 2003 इराक जो अटैक किया था उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे यूएस स्ट्राइक करेगा ईरान को, कोई छोटा मोटा अटैक होगा नहीं। और ये इसी वीक हो सकता है कि देखो जब भी ये क्वेश्चन आता है ना इसी वीक, क्योंकि हम जितनी भी न्यूज़ देख रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वीकेंड के ऊपर अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ बताने की कोशिश है। और वीकेंड पे मार्केट होते हैं बंद, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो पहले से ही वो छुट्टी जैसी आती है ना, जैसे सैटरडे संडे होगा उससे पहले ही थोड़ा सा माल निकालना शुरू कर देते हैं। और वही चीज़ आपको आज मार्केट आपको बता रहा है। हो सकता है कल सेम सिचुएशन अपन मार्केट के अंदर देख पाए। साथ में आप देख सकते हैं हमें मेंशन कर रखा है कि अटैक होगा जितना जल्दी हो सकता है इसी वीकेंड पर। कोशिश तो यही है, ट्रंप के पास में सब कुछ फाइनल डिसीजन का, मतलब वहाँ पे सब कुछ तैयार है, उनकी आर्मी तैयार है। जस्ट जैसे ट्रंप बोलेगा वैसे अटैक शुरू हो जाएगा। कोई एक अटैक नहीं होगा वहाँ पे, कंटिन्यूसली कुछ हफ्तों तक ये जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मार्केट को अच्छी नहीं लगी। साथ में आप देखोगे ना तो इतना सीरियस मैटर हो चुका है, ऐसा नहीं है कि जस्ट बोलने की बात है यहाँ पे। आप सिंपली अभी जस्ट कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यूएस ब्लॉक कर रहा है ट्रंप को यूजिंग बेसिस फॉर स्ट्राइक ऑन
ईरान, यानी ट्रम्प मतलब पूरे फोर्स में है, पूरे एक्शन में है, उनकी जो आर्मी है यूजेस करेगी, मतलब यूज़ करेगी उनके बेसिस को, लेकिन यूके मना कर रहा है कि आप हमारे बेसिस को यूज़ नहीं कर सकते ईरान को ठोकने के लिए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी सीरियस है और इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि ये जस्ट बोलने की बात नहीं है। हो सकता है, देखो चांसेस आर वेरी हाई कि ईरान के ऊपर अटैक हो जाए, बाकी नहीं होता है तो अलग बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कि यूएस के मार्केट कैसे अच्छा करे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा जब भी इंडिया का मार्केट गिरता है ईरान की न्यूज़ की वजह से, तो यूएस के मार्केट कैसे अच्छा करे, अपने मार्केट कैसे नीचे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है वो सिंपल सा है, ऑयल। ट्रंप का जो मार्केट है, जो यूएस मार्केट है, वो इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि ट्रंप के पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, वेनेजुला जो लिया है उसमें ऑयल के जो रिसोर्सेज आ चुके हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा नहीं। हमारी बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, तो इंडिया 85% जो यूज़ करता है वो इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से खरीदता है। सो जब भी अटैक होता है तो क्या होता है, ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं। ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो अपन महंगे दाम में खरीदेंगे। सेकेंड, रुपीज़ वीक होगा, एफ आई यहाँ से पैसे निकालेगी तो रुपीज़ और वीक होगा। रुपीज़ वीक होगा तो और ज़्यादा देना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट की धज्जियाँ उड़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा, मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। यूएस के अंदर वो प्रॉब्लम है नहीं, तो यूएस के मार्केट इस वजह से नहीं गिरे। सेकंड, अगर आप देखोगे ना तो आपको पता है कि सबको पता है कि यूएस ईरान हो जाता है, यूएस के साथ तो इसराइल भी है, तो ऑब्वियस है यूएस ही जीतने वाला है, ईरान को ही नुकसान होगा, ये फैक्ट है। यूएस को थोड़ा बहुत होगा जो होगा, लेकिन ईरान को मैक्सिमम नुकसान होगा। और इस अटैक से भी ट्रंप ही पैसा बनाएगा, तेलों को महंगे दाम में बेच के। ये सब स्ट्रैटेजी है ट्रंप की, काफ़ी टाइम से ये प्लान चल रहा होगा इनका, और ये वैसे वैसे उस हिसाब से चल रही है। पहले वेनेजुला लो, उनके तेलों के ऊपर अपना कब्जा करो, उसके बाद में इंडिया को फोर्स करो कि रशिया से तेल मत खरीदो, फिर उनको फोर्स करो कि टैरिफ को कम कर देगी, ये कर देगी, आप हमसे ऑयल खरीदो। उसके बाद में कैसे उन तेलों को महंगा बेचे, ईरान को ठोक के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, अल्टीमेटली यूएस की, ट्रंप की कमाई होगी। तो ये पूरी तरह से स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पे अभी प्ले कर रही है, और उस वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडियन मार्केट को मैक्सिमम डैमेज उसका होने वाला है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो फिर रेट कट नहीं होगा, रेट हाइक हो पता नहीं है, तो अल्टीमेटली हर एक चीज़ इंडियन मार्केट के फेवर में नहीं होगी, जो ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि अटैक होगा नहीं होगा, बाकी चांसेस है बन रहे अटैक होने के, और उस हिसाब से आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। ऑयल की जो प्राइस है 1-1, 2-2% के साथ में ऊपर जाना भी शुरू कर चुके हैं। सो ये दोस्तों कारण है निफ्टी के गिरने के पीछे का। अब देखिए पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि ये ठीक है, रिवर्सल तो हो गया है, टेक्निकली गिरता पड़ता निफ्टी ऊपर जा रहा है, बट कोई यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो जो गिरावट है ना, जो आज गिरावट हमने देखी है, सब कुछ कवर कर चुकी है, जो भी ब्रेकआउट्स था, रिवर्सल था, सब कुछ कवर कर चुकी है। उसके बाद में एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो अल्टीमेटली निफ्टी का जो डायरेक्शन है ना वो नीचे ही है। यहाँ पे डायरेक्शन, जो गिरावट की स्पीड थी, पेस था, वो बहुत हाई था, लेकिन अब जो डायरेक्शन है थोड़ा सा गिरता पड़ता दिख रहा है। तो वीकनेस है, और ये मार्केट देखो इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं कमाने देगा, ऑब्वियस है, लेकिन मार्केट इन्वेस्टर्स को बाहर निकलने भी नहीं देगा। मार्केट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रखेगा, और ये मार्केट किसके दम पे चल रहा है, अभी ट्रंप के दम पे चल रहा है, तो ऑब्वियस है मार्केट के अंदर आप कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस समय। सिंपल सा फंडा, इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। और जितने भी कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, उन सभी कंपनीज को लेकर जस्ट आपको स्टडी करनी है, क्योंकि अभी आप देखो खरीदारी भी कर दोगे, अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है। हो सकता है स्टॉक्स आपको यहाँ से भी नीचे मिले, चाहे वो अच्छे स्टॉक हो या बहुत अच्छे स्टॉक्स हो। सो अभी जो मार्केट है वो कुछ ऐसा है जिसमें कैश को होल्ड करे, या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करे, डेट फंड में इन्वेस्ट करे, थोड़ा बहुत गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि जब ये चीज़ें होती है तो गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे आज आपने देखा होगा, कल देखा होगा, अच्छा परफॉर्म करे, तो ये सब चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन करने का मार्केट है। इक्विटी में बिना मतलब के ओवर एलोकेशन करने का मार्केट नहीं है। जो भी इन्वेस्टर खरीदता है पर मंथ SIP फॉर लॉन्ग टर्म, बेस्ट मार्केट उसके लिए, क्योंकि आपको स्टॉक सस्ते मिलेंगे, हो सकता है आगे और सस्ते मिले, तो आपकी होल्डिंग्स इंक्रीज करें। लेकिन आप वो पैसे लगाने वाले हो जो आपको 2-3 साल में चाहिए, जिसके अंदर प्रॉफिट भी चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 2-3 साल का खेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रंप है मार्केट के अंदर, जब तक मुझे लग रहा नहीं है मार्केट के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, ये फैक्ट है। और उस हिसाब से ही अपने को अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। अगर कुछ हो जाता है, कुछ चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिकली कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली अपन उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे और चीज़ें उस हिसाब से फिर प्ले
करेंगी। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की दोनों वीडियोस आप देखना और भी जानकारी आपको मिलेगी डिटेल में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।